नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो साथियों, अभी तक 4 सेशन हो चुके हैं। उन 4 सेशनों में आपको नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी फार्मूले बन सकते थे या बनने की संभावना थी, उनके बारे में आपको विस्तार रूप से बताया जा चुका है। आज के सेशन से हम लोग जो है उन पर आधारित सवाल को देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आशा करते हैं आप लोग जो है कि उन 4 सेशन को देख चुके होंगे और उन फार्मूलों को जो है कि आप याद कर चुके होंगे, उनका अभ्यास कर चुके होंगे। जो जिन जिन विद्यार्थी अगर उसको देखे होंगे और उनका अभ्यास किए होंगे, उनको सवाल तो आसानी से आ जाएगा। बाकी जो प्यारे विद्यार्थी उसका अध्ययन न किए हों, वो जाकर के अध्ययन उसका करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। यह प्रश्न आप सभी को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 277218, ऑप्शन नंबर बी 10098, ऑप्शन नंबर सी 12345, ऑप्शन नंबर डी 181998। यह आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 17/6/2022 शिफ्ट सेकेंड में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे। तो प्यारे साथियों, इसको हल करने के लिए आपको जो है कि डिविजिबिलिटी रूल पूरी तरीके से पता होना चाहिए। इसमें दो संख्याओं से कह रहा है कि 9 और 11 से कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल, व्यवस्था का नियम आपको पता होना चाहिए। अब नहीं पता होगा तो आप जो है आपको सवाल लगाने में दिक्कत होगी, और अगर पता होगा तो आप सवाल को बेहद आसान तरीके से कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो इसमें जो अब पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7218 आप लोगों को पता है कि 9 की विभाज्यता का नियम क्या है। जो भी संख्या दी गई हो उसके सभी डिजिट अंकों का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं, अब हम पूरी संख्या को ऐड करके फिर जो है कि 9 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा वो भी लंबा हो जाता है। तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग और अपनाते हैं यहाँ पर कि डिजिट सम, यानी कि हम लोग देख रहे हैं 8 और 1 9, तो यह संख्या तो पूरा पूरा कट जाएगा। 7 + 2 9, यह भी संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। और 7 + 2 9, यह भी संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वह 9 से तो कट रहा है। लेकिन अब 11 की बात करते हैं हम लोग। 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें यह कहता है कि जो संख्या दी गई हो उसके ऑड प्लेस के अंकों का सम और इवेन यानी सम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो या तो वह 0 हो या फिर वह जो है 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर इसको 1 यहां पर ऑड लिख सकते हैं। ऑड है, ए इवेन है, ए ऑड है, ए इवेन है, ए ऑड है, ए इवेन है, ऐसे करके दे सकते हैं। ठीक है, ये आसान तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, ऑड को ऑड यानी कि 2 8 2 7, बस और कोई नहीं है। तो 8 2 10 और 10 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया। यानी 8 का अगर सम की बात करेंगे तो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। और सम की बात करेंगे तो 1 7 और 1 8 और 8 और 2 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। अगर इवेन की बात करेंगे तो कितना आ रहा है, 10। इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 7 मिलेगा। जबकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऑड नंबरों का सम और इवेन नंबरों का सम
का अंतर जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो उनका अंतर 0 आए या उनका मल्टीपल आए। यहाँ पर तो न 0 आ रहा है और न ही जो है 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ए नहीं होगा। अब हम लोग बी की बात करेंगे प्यारे साथियों। बी में क्या दिया हुआ है, तो 10098 10098 दिया हुआ है। अब यहां भी चेक करेंगे, यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि और 9 तो कट जाएगा 9 से पूरा पूरा, और 8 और 001 जोड़ देंगे तो यह भी 9, यानी कि यह जो है 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग बात करें कि ऑड और इवेन, ऑड इवेन, ऑड इवेन, ऑड। अगर ऑड ऑड के सम देखें तो ऑड ऑड प्लस ऑड कितना आ रहा है, तो ऑड के स्थानों के अंकों का योग की बात करेंगे तो 9 आ रहा है, और सम की बात करेंगे तो सम का स्थानों के अंकों का योग भी 9 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे प्यारे साथियों तो 0 आ रहा है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यह 9 और 11 दोनों से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक करेंगे और प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? अब जब नहीं वाला कहता है तो प्यारे साथियों इसका मतलब है कि आपको चारों ऑप्शन देखना होता है ढूंढ करके कौन सी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। जो पहला दिया हुआ है 49104 77832 35253 45390, यह जो है कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 12/6/2022 शिफ्ट सेकेंड में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों इसके सलूशन की बात करें तो उन विद्यार्थियों के लिए समस्या आ सकती है जिनको जो है कि डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, ठीक है। बाकी उनके लिए तो बेहद आसान है, वे तो प्रश्न को देखते ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसको देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है 49104 49104 49104। अगर देखेंगे देख रहे हैं इसमें यह 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, देख सकते हैं। हमने बताया कि सारे संख्याओं को जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। आप ऐसी संख्या वहां तक जाएंगे जहां तक 9 आ जाए, उसके बाद फिर छोड़ देंगे उसको, फिर दूसरे संख्याओं को जोड़ेंगे, दूसरे अंकों को जोड़ेंगे, जहां 9 आ जाए उसको छोड़ देंगे। तो 9 पहले से इसको छोड़ देंगे, अब कट जाएगा 448 और 9, यह भी हो जाएगा पूरा पूरा, 0 जोड़ देंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब यह है कि यह कट जाएगा, इसका मतलब यह है। अगर हम लोग बी की बात करेंगे प्यारे साथियों, बी की बात करेंगे तो बी में क्या दिया हुआ है, बी में 77832 77832। अब यहां पर भी देखेंगे 729 है। अब यहां पर भी देखेंगे 7 3 10 और 8 18 हो जा रहा है, और 18 को फिर जोड़ देंगे, 8 और 1 9 कर देंगे, या तो फिर 18 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यह भी क्या है 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम लोग फिर बात करते हैं सी में, देखते हैं क्या है। सी में दिया हुआ है 35253, क्या दिया हुआ है 35253 35253। यहां भी ऐड करेंगे, क्या देखेंगे हम लोग 5 2 7, यानी सीधे सीधे कर सकते हैं 5 3 8 2 10 और 10 और 5 3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 जो है 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि यह भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। चेक कर लेंगे 45390 45390, 9 तो हट जाएगा और 5 + 4 यह भी हट जाएगा, बचा 3 बच जाएगा। इसका मतलब 3 डिविजिबल नहीं है 9 से, इसका मतलब है कि यह 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो प्रश्नानुसार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य
नहीं है। कहा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से विभाज्य नहीं है, तो 8 का विभाज्यता का नियम जिसे पता होगा वह जो है कि इसको आसानी से कर ले जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं, चेक करेंगे कि कौन सी संख्या जो है 8 से डिवाइड है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या दी गई हो उसके सैकड़े तक का संख्या ले लेंगे, और अगर वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, और जो नहीं डिवाइड होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 35792, 35792 दिया हुआ है। इसको चेक करना है। आपको बताया गया कि आप जो है सैकड़े तक का स्थान ले लेंगे, यहां तक का संख्या ले लिए। अब यह अगर 8 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 4, 7 और 9, 8 9 जा 72। अब यहाँ पर 72 कर देंगे तो यहाँ भी 72 बचेगा, और यह भी क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। इसका मतलब यह डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग बी की बात करेंगे प्यारे साथियों। बी की बात करेंगे तो बी में क्या दिया हुआ है, 35112, 35112 यह दिया हुआ है, 35112 दिया हुआ है। अब इसको चेक कर लेंगे, यहां से देखेंगे, यहाँ ये 3 डिजिट हमने ले लिया, 3 डिजिट से बना सैकड़े तक का स्थान ले लिया। अब इसको 8 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी के साथ साथ आपको यहाँ पर टेबल भी आना चाहिए। ये नहीं खाली डिविजिबिलिटी रूल जान गए तो आपको पता चल 14 8 जा होता है 112। इसका मतलब यह है कि इसका आ जाएगा मान 14। इसका मतलब है कि यह भी संख्या पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जाएगा। और पूछा क्या है कि जो संख्या 8 से डिवाइड ना हो। तो हम लोग बात करते हैं फिर जो है सी में चलते हैं। प्यारे साथियों सी को देखते हैं। सी में क्या दिया हुआ, 35412, 35412, और यहाँ पर भी सैकड़े स्थान तक ले लेंगे। अब इसको जो है कि 8 से डिवाइड करके प्यारे साथियों तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, और 1 बचेगा, 2 बचेगा, और यह 1 और 2 यानी 12 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो प्यारे साथियों आपका आंसर मिल गया। यही संख्या होगी जो कि 8 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक करेंगे प्यारे साथियों। आज का सेशन हम लोग जो है प्यारे साथियों यहीं पर रोकेंगे। अगले सेशन में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन कैसा लगा इसे आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।